सबसे पहले आप लोगों ने मस्जिद नबवी में जो होने वाली ये अज़ान सुनी है, इतनी खूबसूरत अज़ान होती है ना कि रूह में उतर जाती है। इसी के साथ जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। बहुत सी दुआओं के साथ अपने न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जब आप मस्जिद नबवी के 307 नंबर गेट से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आएगी। यहाँ पर म्यूज़ियम है, यानी 2 म्यूज़ियम हैं इधर। एक म्यूज़ियम में तो जो है वो इस्लाम की हिस्ट्री बताते हैं, वहाँ पर इस्लाम के मुतल्लिक चीज़ें रखी हुई हैं। और दूसरी जो है बिल्डिंग जिसमें हम गए थे, वो उस म्यूज़ियम में हमारे नबी पाक से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। और मदीना शहर यानी कि पहले कैसा था, और इंसान यहाँ पर जाते हुए जो है इस म्यूज़ियम में देखने के लिए ज़हन में यही होता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता जो है वो हमें कई चीज़ें देखने को वहाँ पर मिलेंगी। जो चीज़ें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की हैं वो चीज़ें हमें नज़र आएंगी वहाँ अंदर जा कर के। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अंदर जाएंगे तो फिर आपको जा कर के पता चलेगा कि उस तरह की जो है वो या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर लगाई हुई हैं। बाकी जो है वो हमारे नबी ने जो चीज़ें इस्तेमाल करी हैं उस तरह की कोई भी चीज़ आपको वहाँ नज़र नहीं आएगी। 30 रियाल जो है जी इसका एंट्री टिकट है, जो कि पाकिस्तानी पैसों में अगर आप कन्वर्ट करें तो वो जो है 4000 रुपये बनते हैं। जैसे ही आप वहाँ पर इंटर होते हैं ना, तो आपने अपनी ज़बान सेलेक्ट करनी होती है पहले से ही। और आप के पास फिर एक ट्रांसलेटर आता है जो अपना तारुफ़ करवाता है। फिर आपको वो 2-3 हॉल उधर बने हुए हैं वहाँ तक लेकर जाता है, और वहाँ जो कुछ भी वहाँ लगा हुआ है उसके बारे में आपको सारा जो है वो तफसील बताएगा, आपको सारी मालूमात देगा। उसमें से जो एक हॉल है उसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनकी आल के बारे में कि वो कैसे शुरू हुई थी, सीरतुन नबी बयान करेगा। फिर और दूसरे हॉल में जो है वो आपको अरब लोग जो है वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, कौन सा लिबास पहनते थे, उस तरह की चीज़ें यानी कि मॉडल्स के तौर पर जो है वहाँ पर लगी हुई आपको नज़र आएंगी। और वहाँ पर जा कर के भी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो कि ओरिजिनल होना, यानी कि बना करके जो चीज़ें रखी हुई थी वो हमें दिखाई दी। और वहाँ की वीडियो बनाने की उन्होंने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। बस फिर हम वहाँ की तो वीडियो नहीं बना सके। फिर उसके बाद हमें एक ऐसे सिनेमा की तरह से एक जगह पर ले आए थे। फिर तकरीबन आधे घंटे की जो है आपको एक फ़िल्म दिखाई जाएगी डिजिटल तौर पर। और अगर आप उस तरह की फ़िल्म जो है वो आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको हज़ारों फ़िल्में जो है हर पैगंबर का जिसका भी आप नाम लिखेंगे तो आपके सामने वो फ़िल्म आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से फ़िल्म दिखाई गई जो कि आप घर बैठ कर के भी देख सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ जा कर के सिर्फ जस्ट ओके था। लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि आप ना जाएं, आपकी मर्ज़ी है। कहीं बाद में आप लोग मुझे कमेंट्स करके कहें कि आपने तो हमें मना कर दिया और हमें तो बहुत वहाँ जा कर के अच्छा लगा। तो बेशक आप लोग वहाँ जाकर देखें, लेकिन मुझे कोई ख़ास ऐसी चीज़ वहाँ पर देखने वाली नज़र नहीं आई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी की खातिर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जरा से वक्त में दूर दराज के मुल्कों का सफर कराते। इसी तरह शैतानों को भी उनके काबू में कर दिया था, जिनमें से बाज मेमार थे जो वो सारी चीजें तामीर करते जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता। बाज गौताखोर थे जो समंदरों की तहों में उतर कर खजाने निकाल लाते थे। इसी तरह उनके लिए परिंदे, जंगली जानवर और चींटियां भी मुसख्खर कर दी गई थी। वो सब सुलेमान के मददगार थे उनकी सल्तनत में भलाई, खुशहाली और तरक्की के हुसूल में, ताकि वो सब पुरसुकून और अच्छी जिंदगी बसर कर सकें। इसी तरह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिकमत और गहरी समझ भी अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों और जानवरों की बोलियां सिखाई थी। चुनाचे एक मर्तबा जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्करों के साथ पाबरकाब थे और चींटियों की वादी के करीब पहुंचे तो एक चींटी ने उन्हें दूर से देख लिया और बाकी चींटियों को आवाज देकर खबरदार किया और उन्हें अपने बिलों में दाखिल हो जाने का हुक्म दिया, ताकि बेखबरी में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर इन चींटियों को रौंद न दें।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चींटियों की बात सुनी और समझ ली तो वो मुस्कुरा उठे। जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हर चीज, खा वो इंसान हो, जो वो अपने हुदहुद को एक पैगाम के साथ मलिका सबा के पास रवाना करते हैं, उसे यानी मलिका सबा को अल्लाह ताला की बंदगी की दावत देने की खातिर। चुनाचे मलिका सबा बिल्किस इस अजीमुशान बादशाह से सलाम जानते थे कि इन्हें इंसानियत की खिदमत, रुए ज़मीन की आबादकारी, अमनो सलाम। फिर सबसे आखिर में जो है हम लोग वहाँ आए जहाँ पर कि आप कोई चीज़ अगर ख़रीदना चाहते हैं, यानी कि सेक्शन बने हुए थे, बुक्स का सेक्शन हो गया, कुछ डेकोरेशन का सेक्शन हो गया, कुछ इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर गिफ्ट शॉप बनी हुई थी, जहाँ से आप अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। लेकिन उनकी प्राइस जो थी वो हज़ारों रियाल थी, और अगर उसे आप पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो वो लाखों में पैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमें जो ओवरसीज़ लोग होते हैं ना, जो कि पूरी दुनिया में, आप एक मिसाल मैं दे रही हूँ, मुझे सही से पता तो नहीं है, लेकिन 10-20% होंगे लोग जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, तो वो अगर अपने पैसों को पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो लोगों को जो है ना वो बुरा लगता है कि आप इन पैसों को क्यों जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ के पैसे वहाँ इस्तेमाल करने, यहाँ के यहाँ इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो पाकिस्तान से लाखों के हिसाब में सऊदी अरब लोग जाते हैं, वो जो है वो रियालों को पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, सारे ही तकरीबन कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और वो चाय का भी जो है ना, या खाने का भी जो हिसाब है ना, वो उसमें लगाते हैं कि ये पाकिस्तानी पैसों में कितने का खाना या कितने की चाय बनी है। और देखिए करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी हिसाब से ना पैसों रियालों में जो भी चीज़ लो ना वो थोड़ी महंगी ही लगती है, लेकिन हमने जितनी भी चीज़ें ख़रीदी या हमने जहाँ से भी खाना खाया, हमारे औरों के हिसाब से जो था वो हमें सस्ता लगा वहाँ पर। फिर उसके बाद जब आप मस्जिद नबवी के 320 गेट नंबर से निकलते हैं ना, तो सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आपको जो होटल्स हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ से जब आप बाहर आते हैं ना, तो रोड पर आपको ये बहुत बड़ा सा ब्रिज नज़र आएगा, और इस ब्रिज के बिल्कुल सामने जो है ये मताम शाहीन तैयबा होटल इसका नाम था। और यकीन करें इस होटल का खाना जो है वो बहुत अच्छा था। हम जितने दिन भी रहे हमने ज़्यादातर खाना यहाँ से खाया है। यहाँ पर जो है वो ग्रिल भी थी, यानी कि टिक्के, कबाब और रोस्ट चिकन वगैरह, और भी दूसरी बहुत सी चीज़ें, सब्ज़ियाँ, दालें, और यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी। और आप लोगों का जब भी मदीना जाना हो ना, इंशाल्लाह तो आप लोग जो है वो इस रेस्टोरेंट से खाना जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। बस इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।